रिपोर्ट हम दिखाते अपने दर्शकों को। बिहार चुनाव में बीजेपी करप्शन और क्राइम का मुद्दा उठाकर आरजेडी और महागठबंधन को चौतरफा घेर रही है। सीएम योगी ने अपने चुनाव प्रचार में बिहार में माफिया राज और अपहरण का मुद्दा उठाया। लालू राबड़ी राज के 15 साल के कार्यकाल में हुए कुछ बड़े अपहरण कांड पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनावी समर में जिन शब्दों से एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है वो है अपराध, जंगल राज और अपहरण। बिहार में बीजेपी लालू राज के कथित जंगल राज का मुद्दा लगातार उछाल रही है। जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां ऐसे अपहरण और ऐसे अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फंसे, फिरौती और रसे रंगदारी ही समझ आता है। पीएम मोदी जनता को कथित जंगल राज से आगाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को आगाह किया कि लालू राबड़ी के राज में 37,000 से ज्यादा अपहरण हुए थे। साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में जो नई उम्र के नौजवान है ना, जरा सुनिए, 2004 की घटना है, यहां की घटना है। जब डॉक्टर साहब रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में हथियार बंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। सेवा करने वाले डॉक्टर बच्चों को पोलियो का खाना दे रहे थे, वो डॉक्टर जब जा रहे थे। साथियों, ऐसे ही करीब 37,000 लोगों का अपहरण हुआ था। माता की सीएम योगी भी लगातार अपनी जनसभा में कथित जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। जनता को लालू राबड़ी राज में हुई किडनैपिंग की घटनाओं का पुरजोर तरीके से जिक्र कर रहे हैं। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए। बिहार में साल 2001 के डॉक्टर पूर्ण ओझा किडनैपिंग केस ने बिहार की सियासत को झकझोर दिया था। साल 2001 में ही मुजफ्फरपुर में गोलू अपहरण कांड ने पूरे बिहार को हिला दिया था। गोलू को किडनैप कर मार दिया गया था। फिर 2004 का ऐश्वर्य अपहरण कांड, जिसमें 15 साल के ऐश्वर्य को किडनैप कर लिया गया था। 2004 में ही डॉक्टर गिरिजेश का गया से अपहरण कर लिया गया था। बाद में फिरौती लेकर उन्हें रिहा किया गया था। साल 2005 का किसले हत्याकांड सूबे में जारी अपहरण कांड का विभत्स रूप था। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर की अपनी जनसभा में गोलू अपहरण कांड का भी जिक्र कर चुके हैं। साल 2001 में हुई इस घटना में मासूम को किडनैप कर मार डाला गया था। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड
कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरणकांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। एनसीआरबी के मुताबिक 1992 में बिहार में कुल 1,31,000 अपराध हुए थे। इनमें 5,743 हत्याएं जबकि 1,120 रेप के मामले थे। अपहरण के 2700 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2004 में अपराध के कुल मामले 1,15,000 से ज्यादा थे। इनमें 3800 मर्डर, 1,000 से ज्यादा बलात्कार और 2,500 से ज्यादा अपहरण के मामले थे। तब राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी। तो राबड़ी के शासन में यहाँ पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए। सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया। आप मुझे बताइए, आप तो वहां रहे हैं, आपने वो दौर देखा है, ऐसा क्या इतना आज भी लोगों में इस बात को, उनके अंदर ये बात लाई जा रही। मुझे लगा प्राइम मिनिस्टर जब बीजेपी के यंग कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि जंगल राज की घटनाओं का जिक्र करो, नई पीढ़ी को याद दिलाओ। सर के बात के हम आगे बढ़ाया था नहीं, हमें दो पहलू बा। एक तो जो अपर कास्ट सेंटीमेंट बा या अपर कास्ट फियर फैक्टर बा, वो फियर फैक्टर जे लोग देखले बा। हमनी के तो उस वक्त स्कूल में रहनी, हमनी को देखले बानी वो पीरियड। तो हमनी के अगला पीढ़ी के जो बता रहल बानी, जो नईखे देखले वो से प्रभावित होता, वो वोट बैंक प्रभावित होता। दूसरा सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी, सत्ता केकरा हाथ में गई। सत्ता जोन पर्टिकुलर कास्ट के हाथ में गई यादव, वो सिर्फ अपर कास्ट के परेशान ना कैलक। अपर कास्ट के पास पैसा रहे तो अपहरण उद्योग में वगैरह से अपहरण करके फिरौती मांगलक, लेकिन वो लोअर कास्ट के भी परेशान कैलक। वह लोअर कास्ट टर्न होकर नीतीश कुमार के वोट बैंक बन गई। तभी तो उन्होंने गोलबंदी की, महादलितों में महादलित, ईबीसी सब। रामकृपाल सिंह साहब, आपकी टिप्पणी। नहीं, वे बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। देखिए होता क्या है, भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत 1960 में किताब लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की ललक बढ़ेगी। यानी जो सवर्णों के कर्मकांड हैं, वो पिछड़ी जातियां भी उस कर्मकांड की तरफ दौड़ेंगी, क्योंकि वो उनका सोशल एम्पावरमेंट उसी से होता है। तो ये जो है, जैसा ये कह रहे थे कि जब अपर कास्ट वाला वो तो चला गया, उसके बाद जब ये MY समीकरण आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लैंड जिनके पास गई, तो लैंडलेस न्यू लैंड ओनर्स और लैंडलेस पीजेंट्री, इनके बीच का जो रहा ना, जो छोटी जातियां थी, वो संघर्ष, तो उसमें क्या जो नीतीश कुमार ने वहाँ किया, महादलित और ये सारी चीजें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।